नहीं ब्राउन कितने साथ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बच्चों को जैसे कि वेकेशन हो चुकी हैं, पाकिस्तान में बच्चों को जून में छुट्टियां हो जाती हैं, यहाँ जुलाई में छुट्टियां होती हैं बच्चों को। तो मैंने ज़ीशान से कहा था जिस दिन छुट्टी हो गई ना, एक दिन का गैप डालकर हमारी टिकट्स आप इस तरीके से अरेंज करिएगा कि सिर्फ एक दिन का गैप हो, ठीक है, और फिर हम लोग चले जाएं। तो ज़ीशान कह रहे थे नहीं 10-15 दिन आप लोग ठहरें और फिर मैं आप लोगों की डेट वो सेट करूँगा कि 10-15 दिन का गैप है, आप लोग इधर हो फिर जाओ ना। तो इतना बच्चों ने तंग किया ना, तो वो मुझे कह रहे थे कि मैंने गलती कर दी अगले दिन ही भेज देना चाहिए। तो आप ये हाल चेक करें। अभी थोड़ी देर पहले मैं सफाई करके गई और सफाई करना मेरे लिए आजकल एक टास्क है, बिकॉज़ नहीं होती है मेरे सभी। तो वो मैं अभी कर दी और बच्चों ने हाल किया हुआ है हर चीज़ का। मैं किचन साफ़ करके रहूँगी तो मैट सारे उल्ट पुल्ट कर देंगे, ग्लास वगैरह रखेंगे, तौबा बहुत गंद डाल रहे हैं बच्चे। अच्छा, मेरे घर में ये सीन है कि जो बड़ा भाई करता है ईमान है उसको फॉलो करना। आई डोंट नो सब जगह ऐसे होता है कि नहीं होता। आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि जो बड़ा भाई कर रहा हो या बड़ी बहन कर रही है, छोटे ने उसको फॉलो करना है। ईमान एज इट इज़ उसको फॉलो करती है। अगर अयान घर पे नहीं होता ना तो ईमान बहुत आराम से टैकल हो जाती है, ज़रा भी मुझे तंग नहीं करती है। बट अयान की मौजूदगी में वो भाईजान की टेल बनी हुई होती है और जो उसने कहना है ना उसने करना है। और अयान वारदात मतलब जो भी गलत काम होता है करवाता ही है। लेट्स सपोज अलमारी में से कुछ चीज़ लेनी है तो उसने खुद नहीं लेनी, उसने ईमान को कहना ईमान वो चीज़ पड़ी है वहाँ पर वो निकाल ला। और जब ज़ाहिर है मुझे पता चलेगा किसने निकाली तो कहेगा ईमान ने निकाली और इस तरह से ईमान को डांट पड़ेगी। तो मेरे घर में ये सीन्स हैं। ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। ये जो मोची है ना, छोटा सा किटन जो है, ये 3-4 दिन से ट्राई कर रहा है कि किसी तरीके से जंप करके ना विंडो तक पहुंच सके। अच्छा, कितने दिनों से ट्राई कर रहा है, पहुंच नहीं था पा रहा। एट लास्ट उसने ये जो कोशिश वो कर रहा था उसमें वो कामयाब हुआ। एक्चुअली इन लोगों को इस तरीके से लगता है कि ये जो आके पिजन बैठेगा ना विंडो में तो ये उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो इसी कोशिश में बेचारे कोशिश करते रहते हैं। पहले बब्बू भी करती रहती, तो बब्बू तो कितनी बार जाके शीशे में भी बजी है कि वो उसको होता है कि मैं इसको पकड़ लूँगी। ऑब्वियसली ग्लास है तो जा तो नहीं सकते हैं, बट खैर ये कितने दिनों से ट्राई कर रहा था और फाइनली ये जो है वहाँ पर हैंग हो गया। बट ऑब्वियसली पिजन तो फिर भी नहीं इसको मिलेगा। वी आर प्लानिंग कि ये जो 2 किटन्स हैं ना, अब हमारे पास सिर्फ यही है, बाकी हम लोगों ने सारे अडॉप्शन पे दे दिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे किटन्स और कैट्स तो नहीं घर में रख सकते हैं। और आपको पता है ये बंद घर होते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है हमारा काफ़ी एरी खुला घर है, फुली वेंटिलेटेड है, छोटा सा टेरेस भी है जहाँ मैं लिटर वगैरह रख लेती हूँ। बट मुश्किल होती है मैनेज करने में इतनी सारी किटन्स को और कैट्स को, तो इसलिए वो सारी अडॉप्शन पे चले गए। आई डोंट सेल देम ऑब्वियसली, ये क्योंकि इस्लाम में पसंद नहीं किया जाता डॉग्स और कैट्स का आप इस तरीके से कोई बिज़नेस करें। बट बाकी मुझे डिटेल नहीं पता इतनी डिटेल में, बट मुझे इतना आइडिया है। सो इसीलिए हम लोग बिल्कुल भी इनको जो हैं ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ना किसी को सेल करते हैं। तो हम अडॉप्शन पे लगा देते हैं, पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो वहाँ आप इनको लगा दें तो फिर कोई ना कोई आ जाती है फैमिली और इनको ले जाती है। ये क्या कर रहे हैं ज़ीशान? तड़का इसे थोड़ी लगाना, क्या कर रहे हैं? इसी में रखे पॉट में मैं लेते तड़का, ये तड़का होता है। आप पहले चावल की भूनने लगे। अच्छा हम बोलते रहे तड़के वाले बनाना चावल। तड़का रेडी हो गया दाल का। ओए मेरे अल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं ब्राउन करते हैं साथ में, थोड़ी ये इसी तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम लोगों ने बनाए दाल चावल, मेरा इतना ज़्यादा दिल कर रहा था दाल चावल खाने का कि मैं बयान नहीं कर सकती। और हमारे घर में मसला ये होता है अगर दाल चावल बन जाए तो घर पे खाना ही कोई नहीं खाता, या एक टाइम का खा लेते हैं और दूसरे टाइम हम लोग बाहर चले जाते हैं। पता नहीं क्या इशू। हालांकि दाल चावल कितने मज़े के होते हैं और लगते कितने टेस्टी हैं। खैर जो यहाँ पर ज़ीशान खिला रहे हैं अबिहा को खाना, और उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाना शॉपिंग पर। हमारा प्लान तो एक जगह था जाने का, बट जब हम लोग निकले तो 2 जगह हम लोग चले गए। और इसके अलावा मैं बात करी थी किटन्स के बारे में कि हम लोगों ने इनको अडॉप्शन पे देना है। अगर आप लोगों में से किसी ने अडॉप्ट करना है और आप लोग बहरीन में हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या इंस्टाग्राम पे आप लोग DM कर सकते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को जो है ये किटन्स दे सकती हूँ अगर आप लेना चाहें तो।
क्योंकि इशू यहाँ पर ये आ रहा है, वैसे तो किटन्स रखना कोई मसला नहीं है, इनकी बिल्कुल भी केयर इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप फूड डाल दो, लिटर क्लीन कर दो एंड दैट्स इट, इनका कोई ज़्यादा मसला नहीं होता है। तो ज़िशान भी हैंडल कर सकते हैं, बिनिश भी आ जाएगी, वो भी देख लेगी। बट इशू ये होता है, जैसे पहले हमारे पास बब्बू थी ना, वो रह लेती थी। ये किटन्स बहुत ज़्यादा बच्चों से अटैच है, लाइक इतने ज़्यादा बच्चों से ये किटन्स अटैच हैं कि हम लोग दरवाज़ा भी नहीं बंद कर सकते हैं कमरे का। ये इतना शोर मचाती हैं, क्योंकि उन्हें होता है कि भाई हमें अभी नज़र आए, अयान ईमान नज़र आए, क्योंकि ये इनकी लैंप पे बैठते हैं, इनके पास बैठते हैं। अक्सर रात को मुझे ये चुप करके आकर बच्चों के साथ सो जाते हैं, फिर मैं इनको उठा कर जो है इनकी जगह पे बिठाती हूँ कि नहीं बच्चों के साथ नहीं सोएं, क्योंकि फीडर्स वगैरह भी हैं, बच्चे छोटे भी हैं, और अबिया जो है वो थम भी मुँह में लेती है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि इस तरीके से नहीं हो। वरना बब्बू थी वो बहुत समझदार थी, उसको पता था फीडर्स के पास नहीं जाना, लाइक, और अबिया भी जो है तब इतना बब्बू के साथ अटैच नहीं थी, लाइक हाथ लगा लेती थी तो मैं वॉश वगैरह कर देती। बट ये किटन्स तो बच्चों के पास ही रहते हैं, तो मुझे ये कि रह नहीं पाएंगे अकेले, इन्हें अटैचमेंट की बहुत ज़्यादा आदत है, क्योंकि हमेशा से इन्होंने बच्चों को देखा है, अपने सामने लोगों को देखा है, तो अकेले में ये घबरा ना जाएं और पैनिक ना करना शुरू हो जाए। तो इसीलिए मुझे ये है कि मैं इनको कहीं अच्छी फैमिली में कोई हो तो वो इनको अडॉप्ट कर लें, ताकि ये लोग बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड रहें। और अब जी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे रोयान सुपर मार्केट है, रफ़ा में नई खुली है, और यहाँ पे जो आउटफिट्स हैं उनका जो टेक्सचर है, उनका जो स्टफ़ है, इतना कोई आला और अच्छा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सो मैंने यहाँ से अबिया के लिए भी दो आउटफिट्स आई थिंक लिए हैं, और ईमान के लिए भी यहाँ से मैंने 2-3 आउटफिट्स लिए हैं। अयान का मुझे समझ नहीं था आ रहा कुछ भी, तो अयान के लिए नहीं मैंने लिया, क्योंकि अयान के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अभी टी शर्ट्स वगैरह हैं और पैंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, सो मैंने नहीं ली। बट मुझे ये बहुत अच्छे लगे, इवन मुझे अपने लिए जो गाउन्स हैं यहाँ बहुत पसंद आ रही थी। एक जो बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके हाफ स्लीव्स थे तो मैं नहीं ले सकती थी, मैं फुल स्लीव्स वाली लेती हूँ, या बहुत मजबूरी हो तो बहुत पसंद आ रहा है तो क्वार्टर स्लीव्स ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा हाफ स्लीव्स नहीं मैं पहनती। सिटी सेंटर ना गाड़ी पार्क करने का अजाब है, वहाँ पे ग्रीन साइन शो कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर है एक, और एक वहाँ पर, और एक गाड़ी यहाँ से निकल रही है, तो हम लोग यहीं पे पार्क कर देंगे। हम लोगों ने लगाया था लिटिल सीजर्स का एड्रेस, तो वो मनामा की बजाय हमें ले आया यहाँ सिटी सेंटर। अरे ये भी तो मनामा में ही है जिशा, बट ये उससे आगे है ज़रा, है ना? नहीं निकालनी तो फिर आगे चलें, वो जहाँ पे वो गेंसी शो कर है वहाँ चलें जिशान, देर हो जाएगी ऐसे आपको। जब भी मैं सिटी सेंटर आऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि 1-2 जगह जो है वो शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ हर तरह की शॉप अवेलेबल है और हर चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाती है, क्योंकि ये बहरीन का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, ठीक है। जब भी कोई भी फैमिली नई नई यहाँ पर सेटल्ड होती है तो वो हमेशा सिटी सेंटर पहले विज़िट करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, इवन ग्रॉसरी के लिए कारफोर वगैरह भी यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ये था कि ज़िशान की जो थी नाइट शिफ्ट थी और हम लोग को जल्दी करनी थी, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं नहीं जाना, और सिंपली हम लोग ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। ज़िशान ने 10:30 निकलना था, और अभी हमें जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो 8 बज चुके हुए थे, तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। बट मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी ना यहाँ देख के लोगों को, लाइक लोगों ने KFC ऑर्डर किए हुए हैं, पूरा टेबल भरा हुआ है और लोग इन्जॉय कर रहे हैं, देख लें KFC लोग इन्जॉय कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे अपने मुसलमान बहन भाई हैं, वो लोग भी पिज़्ज़ा हट इन्जॉय कर रहे हैं या KFC बाय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बॉयकॉट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सब उंगलियां ऑब्वियसली बराबर नहीं होती हैं, बट दुख होता है हमेशा। आप अगर बहरीन में या सऊदीया में, या आप लाइक मक्का मदीना ऑब्वियसली सऊदीया में ही, इधर जाएंगे आप लोग खुद ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि जितने भी अराबिक पीपल हैं उन लोगों के हाथ में आप ज़रूर अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पीने हैं तो पेप्सी और स्प्राइट यही टिन्स होंगे, तो थोड़ा सा अफसोस होता है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी हमें नहीं क्लियर होते हैं बाजू के दिन, इंक्लूडिंग मी, कि ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। एक नो थैंक्स ऐप है, वो डाउनलोड कर लें, उसमें आप लोग को पता चल जाता है, बट मैंने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किया, मुझे अभी रिसेंटली पता चली है। बहरहाल तो जितना हो सके हमें बॉयकॉट करना चाहिए। ये जो रिनाउंड कंपनीज़ हैं जिसमें पिज़्ज़ा हट है, मैकडोनल्ड है, स्टारबक्स है, इनका तो हमें क्लियर कट पता है ना कि जी ये इसराइल को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोगों ने बॉयकॉट करना है, इधर से चीज़ें बाय नहीं करनी है। इसके अलावा ये कैफ़े, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, इसका डिकोर चेक करें,
इतना कोई लेविश किस्म का इसका डेकोर है। आई जस्ट लव 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 दिस कैफ़े। खैर जी, हम लोग घर आ गए थे जल्दी जल्दी क्योंकि ज़िशान ने जाना था कंपनी, वो कंपनी चले गए। आजकल बहुत ज़्यादा चेरीज़ आ रही हैं, बट बहुत जगह से ज़िशान लेकर आए हैं। बस एक जगह की मुझे अच्छी लगी, कारफोर की मेरे ख्याल में लाए थे। बाकी सब जो है वो फीकी फीकी सी हैं, किसी कोई मीठी होती है बीच में, अदरवाइज़ कोई ख़ास इतना फ्लेवर नहीं मिल रहा। हालांकि जितनी चेरीज़ आ रही हैं कहीं तो फ्लेवरफुल मिलनी चाहिए, लाइक पूरी मीठी खट्टी खट्टी मीठी हो, क्योंकि आई लव चेरी, स्ट्रॉबेरीज़, चेरीज़, ब्लूबेरीज़ मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा ये देख लें, रात के तकरीबन यहाँ पर 1 बज रहे हैं और यहाँ मैं बैठी हुई थी क्योंकि मैंने वॉइस ओवर करना था। तो ये मेरे पास ही किटन आके बैठ जाती है और इन्होंने जहाँ जहाँ मैंने जाना ना, जितनी मर्ज़ी गहरी नींद में हो, ये लाजमी मुझे फॉलो करते हैं। कभी ब्लैकी उठ जाता है तो कभी ये उठ जाता है, और इन्हें जैसे भी चांस मिलता है ना कमरे में घुसने का जहाँ बच्चे सोए हुए हैं, तो ये फ़ौरन से पहले वहाँ एंट्री मार लेते हैं। तो ये इसको इतना पसंद है ना हेयर बैंड अभी ईमान का कि रोज़ ये ढूंढ लेता है जहाँ पे भी मैं रखती हूँ, और फिर इसने इसके साथ खेलना, और फिर मैं रोज़ वॉश करके इसको रखती हूँ क्योंकि ईमान को भी पसंद है। तो कभी कभी मैं ईमान को कहती हूँ छोड़ दो इसी के लिए खेलता रहे, बट थोड़ा सा डेंजरस भी है क्योंकि आगे मेटल लगा हुआ है इसके, तो मुझे होता है इसको कहीं लग ना जाए। खैर जी, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।